हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग बीपीएससी तैयारी 3.0 री एग्ज़ाम और तैयारी 4 के लिए जो किरण का न्यू बुक आया है बीपीएससी तैयारी 3 और 4 के लिए, इसका आज हम लोग सेट नंबर 4 देखने वाले हैं। आज हम लोग सेट नंबर 4 में इतिहास के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसको हम लोग देखने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तथा अभी तक आपने हमारा 1 से लेकर 3 तक के इस बुक का टेस्ट सीरीज को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर 1 से 3 तक के टेस्ट सीरीज को देख सकते हैं। तो चलिए आज का हम लोग पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के समय में। ऑप्शन 2। दक्षिण भारत के लोकगीत का प्रकाशन किसने किया था? तो दक्षिण भारत के लोकगीत का प्रकाशन नतेशा शास्त्री ने किया था। ऑप्शन 2। निम्नलिखित का सही अनुक्रम चुनिए। तो इसका सही जो अनुक्रम है वो हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया, उसके बाद से कबीर, उसके बाद से मीराबाई और अंत में तुलसीदास, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निजामुद्दीन औलिया, कबीर, मीराबाई, तुलसी। चर्च द्वारा लगाया जाने वाला कर जिसमें कृषि उपज का 10वां हिस्सा शामिल था उसे क्या कहा जाता था? तो उसे तीथे कहा जाता था। तीथे। तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में लोधी वंश का आखिरी शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी भारत में लोधी वंश का आखिरी शासक था। गुप्त समाज यंग इटली का गठन किसने किया था? तो यंग इटली का गठन ग्यूसेप मेजनी ने किया था। 1831 में इसने यंग इटली का गठन किया था और 1834 में यंग यूरोप का गठन किया था मेजनी ने। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह निम्नलिखित स्थानों पर हुआ, उसका जो सही क्रम है उसको बताना है। तो 1857 के विद्रोह कहाँ कहाँ पे और किस क्रम में हुआ था? तो सबसे पहले आपको बैरकपुर में हुआ था, उसके बाद से आपको मेरठ में हुआ था, उसके बाद से दिल्ली में और फिर झांसी में, यानी आपका ऑप्शन जो 4 है वह इसका सही उत्तर होगा। किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? तो आत्मसम्मान आंदोलन एवी रामास्वामी नायकर ने चलाया था। जर्मनी में 3 मार्च 1933 को पारित प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम द्वारा निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा तानाशाही स्थापित कर दी गई थी, यानी ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश का वह गवर्नर जनरल कौन है जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? तो लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से 18वीं शताब्दी का वह महान दार्शनिक कौन है जिसका यह प्रसिद्ध कथन है, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इन चेन, यानी मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ रहता है। तो यह जो कथन है यह किसका है? जीन जैक्स रूसो का है, यानी आपका ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो भारतीय उपमहाद्वीप में लोहा का जो प्रयोग है वह प्रायः 3000 वर्ष पूर्व से शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन गांधी इरविन पैक्ट 1931 से संबंधित था? तो गांधी इरविन पैक्ट 1931 से संबंधित ऑप्शन इसका हो जाएगा साइमन कमीशन का गठन किया जाना, यानी ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न पूछ रहा है कि 1931 में जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था उससे कौन संबंधित नहीं था? तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि साइमन कमीशन का गठन जो है यह 1927 में हुआ था और साइमन कमीशन कब आया था? भारत में 1928 में आया था। अगला प्रश्न है, अजंता की चित्रकारी निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है? तो यह बताना है कि जो अजंता की चित्रकारी है यह किससे प्रेरित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दयालु बुद्ध से यह प्रेरित है। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का अंग नहीं था?
तो मौर्य वंश का अंग कौन नहीं था? अजातशत्रु जो था यह मौर्य वंश का अंग नहीं था। तो ऑप्शन ए किसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने रूसी क्रांति का जनक माना जाता है? तो रूसी क्रांति के जनक लेनिन को माना जाता है। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? तो भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले अरब वाले थे, यानी अरबवासी थे। ऑप्शन 3। बर्मा इस समय म्यांमार का प्राचीन भारत में क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 स्वर्ण भूमि। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हो गया? तो 1526 में पानीपत का जब प्रथम युद्ध हुआ था जिसमें बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था, इस समय दिल्ली सल्तनत का जो राज्यकाल था वह समाप्त हो गया था। किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो आगरा से दिल्ली अपनी राजधानी को शाहजहां ने स्थानांतरित किया था। इसने दिल्ली में शाहजहानाबाद की स्थापना किया था और अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर लिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियों ने तुंगभद्रा दोआब के लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी? तुंगभद्रा दोआब के लिए बताना है कौन सी शक्ति है जिसने लड़ाई नहीं लड़ी थी? तो गोलकुंडा और अहमदनगर के सुल्तान, इन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी थी। सिख सेना कहलाती थी, तो जो सिख सेना थी वह क्या कहलाती थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खालसा। खालसा जो है वह सिख सेना कहलाती थी। निम्नलिखित में से किस माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? चूँकि राज्य में क्या था? कुशासन था। यही बहाना बनाकर लॉर्ड डलहौजी ने अवध को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसने फहराया था? तो दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नाना साहब का दूसरा नाम क्या था? तो नाना साहब का बताना है कि दूसरा जो नाम था वो क्या था? तो इनका दूसरा नाम था दूदू पंत, यानी ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता में टेराकोटा की मूर्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? तो जो गाय था, गाय जो है यह विद्यमान नहीं थी। तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्मों से संबंधित है? तो बौद्ध धर्मों से चैत जो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो कारुवाकी। ऑप्शन 2 इसका ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा कारुवाकी। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो महान खगोल वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट। ऑप्शन 3। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो बताना है कि यहाँ पे 4 जोड़ा में से कौन सा जोड़ा जो है यह सही नहीं है। तो यहाँ पे दिया है कृष्णदेवराय अमुक्त माल्यद, यह सही है। हर्षवर्धन नागानंद सही है। कालिदास ऋतुसंहारम यह सही है। लेकिन कीर्तानुजियम यह भारवी ने लिखा है, जबकि विशाख दत्त यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऑप्शन 4 जो है यह सही नहीं है। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सुल्तान वंश की विशालतम अस्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था बनाई गई थी, यह किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। तो 71 का ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो इनका नाम था रामतनु पांडे। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त कर दी गई? तो बाजीराव द्वितीय काल में पेशवा प्रथा को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैत प्रणाली को समाप्त कर दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में बंगाल में द्वैत प्रणाली जो था उसको समाप्त कर दिया था, जबकि रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में बंगाल में द्वैत प्रणाली को लागू किया था। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था जिसने ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था? तो दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इन्हें 1892 में
इन्होंने फिंसवरी से चुनाव जीता था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, निजाम, हैदराबाद, त्रावणकोर जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्य के में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था। उसका नाम क्या था? उसका नाम था प्रजामंडल आंदोलन। यानी ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रजामंडल आंदोलन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से वह स्थल या स्मारक कौन सा है जो यूनेस्को के विश्व सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल नहीं है? तो काशी विश्वनाथ जो मंदिर है यह शामिल नहीं है। इसके अलावा एलोरा की गुफाएं, कुतुब मीनार और मानस वन्यजीव अभ्यारण्य यह तीनों शामिल है। नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था। विशेषतः बौद्ध धर्म में विद्या का एक महान केंद्र था। अगला प्रश्न कह रहा है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वो कौन थे? तो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। यानी ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कैलाश के प्रसिद्ध शिलाकृत मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो कैलाश का प्रसिद्ध जो शिलाकृत मंदिर है यह एलोरा में अवस्थित है। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड, यहीं आपका आज का सेट नंबर 4 था और हमने इसका 40 अति महत्वपूर्ण इतिहास के प्रश्नों को देखा। ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपका इसमें कितना मार्क्स आया आप कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक तथा शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अब हम लोग इसके सेट नंबर 5 में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।